स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अलग है। मे बी किसी ने इस पे वीडियो बनाई होगी। जो मुझे मेडिटेशन के दौरान ये टॉपिक रिसीव हो रहा था उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर को आपकी याद क्यों आती है, क्या कारण है कि इतना लंबा अरसा अगर हो गया है, आप दोनों को अलग हुए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप तो अपने पार्टनर को याद करते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी याद क्यों आती है, क्यों आते हैं वो बार बार आपकी लाइफ में। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, वो फ्री नहीं है। तो मैं कार्ड्स ओपन करने वाली हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है और देखते हैं कि क्या कारण है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आती है और वो बार बार आपकी लाइफ में वापस क्यों आते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने एक कार्ड दिया है, तो चले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन रह चुका है जिसके कारण ये बार बार आपकी लाइफ में वापस आते हैं। ये बहुत ट्राई करते हैं खुद को आपसे दूर करने का, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्यों ये आपके बिना एक अधूरापन, एक अकेलापन फील करते हैं, क्यों ये आपकी लाइफ से प्रॉपर जा नहीं पाते हैं। इन्होंने कई बार ट्राई भी करा है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी रहे हैं, इन्होंने आपकी जगह किसी और को भी ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन ये वहाँ पे इतना खुश नहीं दिखे हैं जितना खुश ये आपके साथ दिखते हैं। इस रिश्ते को डैमेज करने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ है और आप दोनों ही इस डैमेज से टूटे हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है या मेरे रोने से या मुझे पेन देने से इसको खुशी मिलती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टूटते हो तो ये भी अंदर से टूटते हैं इस रिश्ते में। ये आपके पार्टनर ने आपके साथ इस रिश्ते में काफ़ी डिसऑनेस्टी भी दिखाई है, जिसके कारण इनके अंदर एक रिग्रेट रहता है, एक गिल्ट रहता है कि मैंने उसके साथ गलत किया जो मुझे इतना प्यार करता है, जिसके कारण ये आपकी लाइफ में बार बार वापस आते हैं। आपका रीयूनियन होता है कुछ देर के लिए ही सही। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बार बार इसीलिए आते हैं कि यहाँ मुझे आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ रिलेशन दिख रहा है। ये कार्ड इसमें आया है, तो कारण ये है कि यस डेफिनेटली आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ से जाते हैं तो इनको बहुत दुख होता है। पहले पहले तो ये ठीक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनको नींदें आनी कम हो जाती हैं, ये रात भर सोते नहीं हैं, इनको आपके सपने आते हैं और कोई ना कोई कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। और ये अपनी जो फीलिंग्स, यहाँ तक कि ये अपनी फीलिंग्स भी छुपाते हैं। ये ऐसी फीलिंग्स छुपाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना उदास हूँ या तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, तो फिर ये किसी बहाने से आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। कारण ये है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ऐसा नज़र आ रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करके आए हो कि हम दोनों ही एक दूसरे से लेसन सीखेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कई बार होता है कि सोल खुद ही कहती है कि तुम मुझे ट्रिगर देना और मैं उस ट्रिगर से आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा। तो कुछ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों इस लाइफ में लिख के लाए हो कि जो कि आप दोनों को एक दूसरे को भूलने ही नहीं दे रहा है। तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को और क्या आता है उसके बारे में हम करते हैं बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है। लाइक करते ही आपके सामने हाइप का बटन आएगा, तो वहाँ पे 3 बार प्रेस करना है और वीडियो को आपने लाइक करना है। तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड आ गया है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश कभी नहीं रहते हैं। ये मत सोचो कि वो मेरी लाइफ से दूर जाकर खुश रहता होगा, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा। नहीं, कई बार होता है कि कार्ड्स अपने आप कैसे भी करके यूनिवर्स आपको जब कुछ बताना चाहते हैं ना, तो कैसे भी आप तक वो मैसेज पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश तो नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं और क्या कारण है, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि और क्या कारण हो सकता है कि ये बार बार
आ धमकते हैं आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। ना कोई कमिटमेंट देते हैं, ना कोई यूनियन होता है। ये आते हैं आपके साथ 4 पल बैठते हैं और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आखिरकार रीज़न क्या है? वैसे तो हमें रीज़न पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे कि ये क्यों आपकी लाइफ में बार बार आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने क्या करना है, हाइप के बटन को 3 बार प्रेस करना है। अगर आप सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हो, कोई डोनेशन करना चाहते हो इस चैनल पे तो ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो जल्दी से मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड हैं, वो फ्री नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अपने आप को प्रेफरेंस देनी है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना हल्का मत बना के रखो कि कोई भी मुंह उठा के तुम्हारी लाइफ में आए और तुम्हारी लाइफ से चला जाए तुम्हें हर्ट करके। अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, प्यार चाहते हो उसी इंसान से, तो उस इंसान को आपको अपनी वैल्यू दिखानी ही पड़ेगी। उस जगह पे आपको अपने आप को बैठाना ही होगा कि आपका जो पार्टनर है ना, इवन उसको भी आपसे टाइम लेना पड़े बात करने के लिए। तो चलिए चेक करते हैं कि और क्या आया है। तो जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का। उनकी पिक्चर निकाल लीजिए, अपने सामने उनकी पिक्चर को रख लीजिए और देखिए उनकी पिक्चर को बार बार। तो देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चेक करते हैं। आपने क्या करना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है। चाहे तो आप उनकी पिक्चर निकाल सकते हो, चाहे तो आप एक कांच का गिलास भी लेके आ सकते हो जिसमें पानी हो, इतना सा पीने का पानी। उस पानी को आपने वीडियो के सामने रखना है, ठीक है। ये मैं टेक्निक बहुत पहले भी बताया करती थी, ठीक है। तो इससे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जो वाटर है वो हमारी एनर्जी को समझता है, ठीक है। हम जो बोलते हैं, जो अफर्मेशन आपने सुना ही होगा वाटर टेक्निक का, है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। साथ ही अपने पार्टनर की अगर आप पिक्चर में को रखोगे ना सामने, तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी बोलूँगी वो वाइब्रेशन उन तक जाएंगी। उनकी आंखें बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, आंखों पे गॉगल्स वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कारण है कि आपके पार्टनर आपको आज भी याद करते हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए कि क्या कारण है कि वो व्यक्ति आज भी मेरे व्यूवर्स को याद करता है। क्या कारण है कि वो बार बार मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आता है। क्या कारण है कि वो मेरे व्यूवर्स से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। तो रीज़न दीजिएगा, क्लियर बताइएगा। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो आपको म्यूचुअल में मुझे आंसर देना है। तो प्लीज़ महादेव गाइड कीजिएगा कि क्या कारण है कि वो मेरे व्यूवर्स को भूल नहीं पा रहे हैं। तो कारण जो सबसे बड़ा हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे नज़र आ गया है कि क्या कारण है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ पे निकल के आया है। उनका और आपका साथ एक जन्म का नहीं, बहुत सारे जन्मों का है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत हैंडसम हो सकते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, ये पतले होंगे, ठीक है। अगर ये मेल भी हैं तब भी ये पतले से होंगे एंड हाइट बहुत अच्छी होगी। इनके पास डॉग हो सकता है या ये डॉग लवर हो सकते हैं। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। इनके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, चाहे इनकी उम्र छोटी हो। फिर भी ऐसे लग रहा है कि घर की जिम्मेदारियां या प्रेशर लेने के कारण या ओवर थिंकिंग के कारण या काम बहुत करते होंगे जिसके कारण इनके जो बाल हैं बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता छुपा हुआ है। कारण यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसको हम अदर रिलेशन भी कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। या तो आप मैरिड हो सकते हो या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। एक सिंगल हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, विडोवर हो सकता है, ऐसे नज़र आ रहा है। तो आपका रिश्ता एक ऐसा है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में आप तक खुद ही इन्होंने आगे बढ़कर आपको प्रपोज़ किया होगा। स्टार्टिंग में इन्होंने आपको यही इंसान होगा जिन्होंने खुद ही आपको अप्रोच किया होगा। आपका रिश्ता ऐसा है जो कि छुपा हुआ है। साथ ही इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से बहुत कुछ छुपाया भी गया है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है और ये व्यक्ति चोरी चोरी कहीं जा रहा है। ये चोरी चोरी आपको फ़ोन करते हैं, आपको मैसेज करते हैं और साथ ही आपको ये भी कहते होंगे कि मुझे इस समय फ़ोन करो या इस समय मैसेज करो, इस समय कॉल नहीं करनी है, इस समय मैं इसके साथ हूँ, उसके
जिसके साथ हूँ, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका खुद का काम हो सकता है, ऑनलाइन काम करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। कोई काम इनका ऐसा है जिसके कारण ये ट्रैवल भी बहुत करते होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी आई है। ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। ये आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जो बोल्ड है, जो अकेला ही अपनी लाइफ को हैंडल करता है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप विडोवर हो सकते हो, अकेले सिंगल मदर भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके, जैसे आप घर को संभालते हो, बाहर का भी देखते हो, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी इम्प्रेस हैं। ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है एंड ऐसे लग रहा है कि जैसे ही ये आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालते हैं या आपसे एक दूरी क्रिएट करते हैं, तो ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ में कुछ तो कमी है। और यस, डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी आई है। ये आपके अनकंडीशनल प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप दोनों का जो प्यार है वो डेस्टाइन है। यूनिवर्स ने आप दोनों को इसलिए मिलवाया है कि आप दोनों का कोई कर्मा पेंडिंग है जिसको कंप्लीट होना ज़रूरी है, या आप दोनों को कुछ सीखना है एक दूसरे से, ठीक है, और मिलके इस जर्नी को कंप्लीट करना है। कुछ ऐसा भी मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। तो महादेव ये बताइए, यहाँ पे मुझे पता है ये कार्ड आया ना अभी 3 ऑफ सोर्ड का, तो मुझे कुछ मैसेज रिसीव हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी नेगेटिव होते जा रहे हो। आज जब से आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी उदास हो, चीज़ें जैसे पॉज पे हो गई हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत मेच्योर दिखाई दे रहे हैं। एज गैप दिख रहा है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है। कुछ ऐसा सिनेरियो भी दिख रहा है कि आपको इनके फैमिली की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बार बार आपको रिजेक्ट किया गया है, कुछ ऐसा भी सिनेरियो दिख रहा है। मीन्स कि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर को ढूंढते हुए, उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हो। आपको भी चीज़ों का पता नहीं चल रहा है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में बार बार क्यों आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में आए हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मे बी आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। ऑनलाइन आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। यस, आपके पार्टनर के अंदर इस समय काफ़ी चेंज आ रहा है। एक शिफ्ट से आपके पार्टनर गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये शिफ्ट आपकी एनर्जी में भी दिख रहा है। पहले आप जैसे हुआ करते थे ना, अब आप वैसे नहीं रहे हो। सेम वैसे ही आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। जब भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता है, आप इनके अंदर एक चेंज देखते हो। आपने इस पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। जब भी आपकी लाइफ से जाते हैं तो आप कोई ना कोई स्पेल, कोई टेक्निक करते हो, जिसके कारण ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप खुद ये कर रहे हो, नहीं, ये यूनिवर्स आपसे करवाते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको पहले अच्छे से समझाया जाता है। अच्छे से जब आप ये समझ जाते हो कि यस, ये वो इंसान है जिसके साथ मेरा कई जन्मों का साथ है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, फिर यूनिवर्स आपको बताते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर तुम इस चीज़ को जान गए हो, तभी आप बार बार ना कोई स्पेल करते हो, टेक्निक्स करते हो, मंत्रास करते हो, चैंटिंग्स करते हो, रीडिंग्स लेते हो या लेने के बारे में सोचते हो। मीन्स कि जैसे ही ये आपकी लाइफ से जाते हैं, आपका काम शुरू हो जाता है इस व्यक्ति को फिर से अपनी लाइफ में लाने का। और जैसे ही ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेसन ही आपको सिखा कर जाते हैं। कुछ ऐसा भी दिख रहा है। मीन्स कि आप दोनों के बीच में कोई अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि
यहाँ पे हमें ये रीज़न तो क्लियर हो गया कि ये आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना है, जो मुझे यहाँ कार्ड्स की एनर्जी बता रही है। हाँ, मैं आपको कह रही थी कि आप कोई ना कोई टेक्निक करना स्टार्ट कर देते हो, आप खुद इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करते हो, फिर आप शिकायत करते हो कि दी ये वापस क्यों चला गया, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका मतलब था कि आपने उसको किया और लेट गो कर दिया। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, लेकिन आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया। आप फिर उसी तरह से वेटिंग में चले जाते हो, आप उस व्यक्ति को लेकर फिर से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, इसकी वेट करते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते हो। तो यस, आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको खुद पे भी काम करना है। यहाँ पे डेथ कार्ड यही बता रहा है। तो महादेव ये बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, जो ये बार बार इनकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, तो क्या फाइनली इस रिश्ते में इन दोनों का यूनियन होगा? क्या मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ यूनियन होगा? 2 कार्ड आए हैं, तो देख लेते हैं कौन से कार्ड आए हैं। तो पहले मुझे बताओ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, हाइप किया है। अगर आप अपना प्यार देते हो, देखो आपके कहने पे मैं अब वीडियोस बना रही हूँ लॉन्ग, ठीक है। इतना टाइम, इतनी एनर्जी डालनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अपनी एनर्जी लगती है इसमें। तो आपने इसको अप्रिशिएट करना है, प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 3 बार आपने हाइप का बटन प्रेस करना है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखने हैं। तो बहुत जल्दी जून में मैं आपके लिए ऑफ़र लेके आ रही हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर आप इतना हाई चार्जेस पे नहीं कर सकते हो तो आपको एक स्मॉल अमाउंट में पेमेंट करनी होगी। उससे क्या होगा, आप अपना जो ये रिश्ता है ना, इसके बारे में जान पाओगे। तो बहुत जल्दी, अगर आपने अभी तक पैसे नहीं जोड़े हैं तो जल्दी से अपने पैसे जोड़ने स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आप 1000 तक तो पे कर ही सकते हो ना, है ना। जल्दी से सेविंग करनी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो, इस रिश्ते में यूनियन चाहते हो, तो रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे आंसर आया है कि यस, डेफिनेटली इस रिश्ते में यूनियन है, लेकिन इस यूनियन से पहले आपको बहुत कुछ देखना होगा। इस लाइफ में आपको बहुत कुछ ऐसा फील होगा कि अरे अभी तो चीज़ें बनी थी, अब क्या होगा, मतलब बनता बिगड़ता ऐसा आपका सिनेरियो रहने वाला है। यस, यूनियन है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे टावर मूवमेंट भी देखने होंगे। यस, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सीखने को मिल रही हैं, आपको लेसन दिए जा रहे हैं। क्या आप सीख रहे हो? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं जानूं कि जब ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कॉल रीडिंग लीजिए। उससे क्या होता है कि हम डिस्कस करते हैं कि अब आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्स बोलते हैं कि जैसे ही ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, आप सारा काम छोड़ देते हो और क्या करते हो, इस व्यक्ति के इंतज़ार में आपके दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तब यूनिवर्स को आता है गुस्सा, तो वो आपको फिर से अलग कर देते हैं। तो यस, इस रिश्ते में यूनियन है, आप दोनों का यूनियन होगा, आपको आपके पार्टनर की तरफ से प्यार मिलेगा और जो आप चाहते हो ना, वो आपको इस रिश्ते में मिलेगा। तो महादेव ये बताइए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक, देख रहे हो ना वीडियो को, तो लाइक करो, 3 बार हाइप करो। चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो यहाँ पे गाइडेंस आई है कि भाई काम करो। 8 नंबर दिखाई दे रहा है, सैटर्न का नंबर दिखाई दे रहा है। देखो भाई, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो फिर सैटर्न महाराज शनि देव अपना काम कर देंगे। तो इससे पहले कि उनकी, शनि देव को ऐसे माना जाता है कि उनसे आप मर्सी की उम्मीद नहीं रख सकते हो। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो जब करने पे आते हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। वो सीधा चीज़ों को अलग कर देंगे, उन चीज़ों को अलग कर देंगे जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इससे पहले कि शनि देव अपना काम करे, आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने गोल्स के ऊपर काम करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, अपनी फाइनेंस के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है अपने ऊपर, ठीक है। और साथ ही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, क्योंकि सोच के पता नहीं आपने अपने दिमाग का क्या कर लिया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, क्योंकि आप एक ऐसे लूप में लगातार फंसते जा रहे हो जो कि लूप बड़ा होता जा रहा है। जो सर्कल इतना था, अब वो सर्कल बहुत बड़ा होता जा रहा है।
क्या कर रहे हो, आप बार बार कर्मा क्रिएट कर रहे हो। एक कर्मा जैसे ही क्लियर होता है साथ ही आप दूसरा कर्मा क्रिएट कर देते हो, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस लूप से बाहर निकलना है। ये जो एक सर्कल में आप फंस गए हो ना, इस सर्कल से बाहर निकलना है, आपको एक्शन लेना है, तभी आपको अपनी लाइफ में यूनियन मिलेगा। इसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत सारी खुशियाँ इसी व्यक्ति के साथ आपकी नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको बैलेंस बनाना होगा। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं तब भी आपको सोच समझ कर काम करना होगा। आपके पार्टनर एक मिनट भी आपके लिए सोचते हैं कि मान लो कि अगर आपकी कोई मीटिंग है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आपको जॉब मिलने वाली है, उधर से आपके पार्टनर का कॉल आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, मैं बाद में अटेंड कर लूँगी या कर लूँगा, पहले मैं इससे मिल लेता हूँ या मिल लेती हूँ। लेकिन जब आपके पार्टनर के पास ऐसा कोई कॉल आता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है या काम में कुछ प्रॉब्लम है, ये उसी समय आपसे नहीं मिलेंगे, ये उसी समय पहले उस काम को निपटाएंगे कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ रही है ना, आपके साथ मैच हो रही है, तो जल्दी से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने इस रिश्ते में बैलेंस बनाना होगा। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आप हमेशा इस रिश्ते में फंसे रहोगे, ब्लॉक अनब्लॉक का सिस्टम चलता रहेगा। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। यहाँ पे हमें किंग ऑफ पेंटिकल भी दिखाई दे रहा है। मीन्स कि आप दोनों हो तो डेस्टाइन पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और आप काफ़ी इमोशनल हो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में शिफ्ट करना है। डेथ का कार्ड भी हमें दिखा था, जो कि यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि अब अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। आपने इतना टाइम इस व्यक्ति को दे दिया है, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, अपने घर वालों के साथ मन नहीं लगता है, बस यही व्यक्ति आपके माइंड में घूमता रहता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भर भर के प्यार दीजिएगा। अगर किसी 3 के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा। गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, हाइप करना नहीं भूलना है, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आज आपको फिर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला है और कुछ ना कुछ आपको मैंने ऐसा ज्ञान दिया है या गाइड किया है जिससे आपको कुछ ना कुछ अंदर से तो पता चलेगा कि हाँ यार मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ, या हाँ यार मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो मुझे इस पर काम करना है। तो जल्दी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। Bye, take care of you all.